नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, ध्यान रहे। नेक्स्ट आर्टिकल है वृत्तखंड और उससे संबंधित सूत्र। और ध्यान रहे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इस संदर्भ में भी इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी किताब में इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं दिया होगा, विशेषकर लघु वृत्तखंड का। ठीक है ना। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक वृत्त है, ये क्या है, ये इसका केंद्र ओ है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका कोई चाप मिला देते हैं भाई। ये कोई क्या है, एक चाप मिला दिया। ये नीचे का जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो कहलाता है लघु वृत्तखंड, स्मॉल सेगमेंट, सेगमेंट बोलते हैं इसको। चाप द्वारा किसी भी कोई भी जो चाप है भाई, ठीक है ना, वो वृत्त को कितने भागों में काटता है, 2 भागों में बांटता है। जीवा बोलते हैं इसको, चाप नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं इसको, जीवा बोलते हैं। कोई भी जीवा किसी वृत्त को 2 भागों में बांटती है। एक भाग हमेशा छोटा होगा और एक भाग क्या होगा, बड़ा होगा। अगर जीवा, ये वाली जो, ये भी जीवा है, लेकिन इस जीवा को हम व्यास बोलते हैं, इस जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इस समय हम इस जीवा की बात नहीं कर रहे। व्यास के अतिरिक्त कोई भी जीवा, व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, बराबर क्षेत्र। व्यास के अतिरिक्त कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, उनमें से एक छोटा भाग होता है और एक क्या होता है, बड़ा भाग होता है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड बोलते हैं, छोटे भाग को क्या बोलते हैं, और बड़े भाग को, बड़े वाले जो भाग, अब जो बाकी बचा हुआ भाग है, इस बड़े भाग को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ। अब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकल आए, किसी तरीके से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाए, तो आप क्या निकाल सकते हो, पूरे वृत्त के खंड, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या कर दें, घटा दें, तो क्या बन जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको निकालना सिर्फ एक ही क्षेत्रफल है, आप चाहे लघु वृत्तखंड का निकालो, चाहे आप दीर्घ वृत्तखंड का निकालो। अब सपोज के लिए इसका केंद्र ओ है, मैं आपको बता रहा था, और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, हम अगर इसको मिला दें और इसको भी क्या कर दें, तो ये भी कितनी होगी, स्मॉल आर है। ये पूरा कोण थीटा है, ये पूरा कोण कितना है, थीटा है। ये कोण कितना है, ठीक है ना। अब हम अगर इसके केंद्र, इसमें लंब डाल दें भाई, ये सी, ए सी क्या डाल दिया, ओ सी, हम एक इसमें लंब खींच दें, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, और ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, थीटा बाई। अब आप जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, इसकी ये भुजा बराबर है, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज, सॉरी समरूप नहीं बल्कि सर्वांग त्रिभुज है। अब अगर हम इस त्रिभुज में देखें भाई, त्रिभुज ओ सी ए, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ओ सी और बी है। दोनों में से हम किसी भी त्रिभुज में देखेंगे तो सी ए और ये आपस में क्या होंगे, बराबर आ जाएंगे ना। तो ये यानी कि जो ए सी है, ए सी और सी बी आपस में बराबर होंगी, और वो 1/2 ए बी के आधे के बराबर होंगे भाई। यानी सी जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। आएगा नहीं आएगा, आएगा। और ये वाला जो कोण है वो कितना है, थीटा बाई 2 है। ये वाला कोण भी कितना है, थीटा बाई 2 है। ये भुजा आर है, ये भुजा भी क्या है, आर है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इस त्रिभुज का, अब कैसे निकालेंगे, हमें सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पे डी बिंदु रख दें, ए सी बी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इस त्रिभुजखंड ए बी ओ ए बी के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें तो हमें क्या निकल आएगा, ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। अभी आपको बताया इससे पहले। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। आ गई बात समझ में। तो आप देखोगे चित्रानुसार ओ वृत्त की त्रिज्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र तथा स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या। ठीक है ना। त्रिज्या खंड, त्रिज्या, आप इसको वृत्तखंड बोलो या त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का कोण AOB बराबर कितना है, कितना मान लिया हमने, थीटा है। AOB बराबर क्या है, OC लंब है किस पर, OC किस पर लंब है, AB पर। ठीक है ना। और इसलिए OC जब AB पर लंब है तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग होंगे। ये मैं सिद्ध नहीं करूंगा यहाँ पे, है ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। AC और BC आप बराबर है, वो आधा है, AB के बराबर। इसलिए अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, कौन से ट्रायंगल से चल रहा हूँ, ट्रायंगल OCA से, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज OCA से। देखो इधर OC, ठीक है ना। हमारे पास ये ज्ञात भुजा है, ये कौन है, तो हम इन दो भुजाओं को निकाल सकते हैं। तो OC बट्टे OCA के लिए ये भुजा आधार हो गई, ये क्या हो गई, ये भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और ये भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई ना। अब बोलो OC बट्टे OA, OC बट्टे बराबर OC क्या है, आधार बट्टे कर्ण, क्या हो गया, कॉस थीटा बाय 2। क्या हो गया, OC का मान मालूम नहीं है, OA का मान है R कॉस थीटा बाय 2, यानी OC बराबर हो गया भाई R कॉस थीटा बाय, सबसे पहले OC निकाल दिया आपने, निकाल दिया। पुनः इसी ट्रायंगल से हैं, ध्यान से देखो, AC बटे OA, AC बटे AC क्या है, लंब है, AC क्या है, साइन थीटा बाय 2 हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे साइन थीटा होता है। AC बराबर हो गया AC बटे ये R हो गया साइन थीटा बाय 2, AC बराबर हो गया भाई R साइन थीटा बाय। अब हमें क्या निकालना था, इसलिए AC जब ये निकल गया तो BC भी कितना होगा, R साइन थीटा बाय 2 हो गया, BC भी निकाल दिया, निकल गया। और AB कितना हो जाएगा, R साइन थीटा बाय 2 प्लस R साइन कितना होगा, 2R साइन। अब हमारे पास AB भी है, अब हमारे पास क्या है, AB भी है, OC भी है। अब आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई 1/2 आधार गुणा गया लंब। तो इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज OAB बराबर 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, आधार क्या है AB, ऊंचाई कितनी है उस AB इंटू OC, AB इंटू, अब ध्यान से देखो बराबर 1/2, AB का मान कितना है 2R साइन थीटा बाय 2, और OC का मान कितना है R कॉस थीटा बाय 2। ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, क्या कहना चाह रहा हूँ,
1/2 आर और आर गुणा होके क्या हो गया 2r हुआ आर स्क्वायर, और यहाँ पे बचा भाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस, यही बचा, यही बचा। अब ये नोट करना है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है ना। टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका होता है साइन। यही चीज नोट करनी है पूरे एक्सरसाइज में, पूरे जो आर्टिकल में सिर्फ यही चीज आपको याद आनी चाहिए कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है साइन थीटा होगा। अब कैसे होगा, अगर थीटा की जगह थीटा बाई 2 होता, थीटा की जगह क्या होता, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बराबर थीटा की जगह थीटा बाई 2 रखते तो कितना, ये 2 कट जाता, क्या हो जाता है यहाँ पे साइन थीटा हो जाता। तो ये साइन थीटा के बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि अगर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, 2 से कट जाएगा, क्या बचा साइन थीटा बचा, नहीं बचा। अब हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया भाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब हमारे पास आर्टिकल लगभग खत्म हो गई, और इसलिए क्षेत्र लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड कौन सा है, चित्र में दिख रहा है आपको, लघु वृत्तखंड दिख रहा है भाई ADBA, ये जो घिरा हुआ भाग है, क्या लिख सकते हैं उसको, ADB, बीच में C पॉइंट भी पड़ रहा है, ADBCA दिख रहा है, का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर त्रिज्या OAB का क्षेत्रफल, OAB का माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखो पूरे त्रिज्याखंड OAB में ये पूरा आएगा, है ध्यान दें, OADB लिख दो इसको चाहो तो, OAD और B, OAB भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या कर दो, घटा दो। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर बाई 180 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ सकता है, बचा पाई थीटा बट्टे 180 डिग्री माइनस यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। ये लघु त्रिज्याखंड का क्या हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे चैप्टर की, ठीक है ना। और ध्यान रहे तुम्हारी जब किताब में जब इसने एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं तो ये फॉर्मूला यूज नहीं किया हुआ है, ये फॉर्मूला यूज नहीं किया हुआ है, बल्कि उसने क्या किया हुआ है, हर क्वेश्चन में आपको इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, पहले हर क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, इससे आपको जो है ये दोनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें से त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इतनी लंबी प्रक्रिया हर सवाल में करने से बढ़िया आप लोग क्या करो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। अब जहां इतना लंबा क्वेश्चन होना था, वहां जो क्वेश्चन होगा वो इस वाले फॉर्मूले से 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखो। और तीसरी चीज जो आपको याद रखना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये इसी का आगे का हिस्सा है,
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर, नोट करो।